हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरएम सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो कौन कौन से हैं जिसका यूज करके टीचर बच्चों को मैथ्स पढ़ाती है। लास्ट लेक्चर था एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। बेसिकली हमने एनसीएफ 2005 में पढ़ा था कि कौन कौन से एम्स हैं मैथ्स को पढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को जरूर देखिएगा और उसके क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। आज का लेक्चर जैसे मैंने बताया आप लोगों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल है और इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स है सारे कवर कर लिए गए हैं। इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट 2022 मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2, जहां आपको सारे सीक्वेंस में लेक्चर्स मिल जाएंगे। उन लेक्चर्स को देखकर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मीनिंग क्या होता है। देखिए, मटेरियल से तो हमें पता चल रहा है वो सामान जिसको यूज किया जाता है लर्निंग में और टीचिंग में, लेकिन जो इसका यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है एंड इसके बेस पे क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है। तो टीएलएम का यूज बच्चों की लर्निंग को इजी करने के लिए, उनको लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज किया जाता है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाता है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, हर सब्जेक्ट में टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज होता है और उसका होल और पर्पस ये रहता है कि बच्चों के लिए लर्निंग इजी, एफिशिएंट, कन्वीनियंट बनाई जाए, इंटरेस्टिंग बनाई जाए, उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, इसलिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज होता है। तो जो मैथ्स में टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम देखने वाले हैं वो है टोटल 10। फ्रैक्शन डिस्क, नैपियर, प्लीजने रो, डोमिनो नंबर्स, जियो बोर्ड, अबेकस, डाइस ब्लॉक, नंबर चार्ट, ग्राफ पेपर एंड टेलीग्राम। और उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्रैक्शन डिस्क, जियो बोर्ड, अबेकस, डाइस ब्लॉक, नंबर चार्ट एंड ग्राफ पेपर। ये इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिनका यूज सबसे ज्यादा होता है एंड क्वेश्चंस भी इसमें फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन डिस्क से। फ्रैक्शन डिस्क होता क्या है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ये एक डिस्क है जो फ्रैक्शन यानी अलग अलग पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो कार्ड्स आप देख पा रहे, डिस्क आप देख पा रहे, ये सारे डिस्क हैं जो एक टीएलएम का काम करते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि किस तरीके से हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शन का। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, अगर हमें पूरा एक नंबर का कार्ड बनाना है, डिस्क बनाना है जो सर्कुलर है, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं अलग अलग फ्रैक्शंस को यूज करके। वो चीज बच्चों को इसके जरिए सिखाई जाती है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, उसका एडिशन कैसे होता है, उसका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसे सिखाने के लिए फ्रैक्शन डिस्क का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं हम, ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल है। अब इसमें हम एडिशन कैसे सिखाएंगे? जैसे कि मान लीजिए मैंने एक डिस्क ली, वो है हाफ, तो इससे बच्चे को पता चल जाएगा कि पूरे डिस्क को हाफ में जब डिवाइड किया जाएगा तो वो कैसे दिखेगा, उसे कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें मान लीजिए एडिशन सिखाना है तो क्या होगा? एडिशन के लिए पहले हमने 1/4 का मान लीजिए एग्जाम्पल ले लें, कार्ड रखा। अब ये 1/4 हम जो शो कर रहे हैं इसके साथ हमें ऐड करना है मान लीजिए 1/2। क्या बना? बच्चा पूरा एलसीएम मेथड लगाने के बजाय यहाँ देख लेगा कि 1/2 प्लस 1/4 क्या बना? 3/4। इसी तरीके से हम फ्रैक्शन डिस्क का यूज सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं, एडिशन में भी कर सकते हैं। यह है फ्रैक्शन डिस्क का यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड क्लास में भी इसका बहुत यूज किया जाता है फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसी के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टीएलएम है, वो है नेपियर स्ट्रिप। इसका यूज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये प्राइमरी क्लासेस में ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि इसका यूज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको 10 स्ट्रिप्स देखने को मिलेगी, लकड़ी की, प्लास्टिक की, जैसे भी हो सकती है। एक तो होगी पूरी प्रॉपर काउंटिंग की 1 to 9 तक की। बाकी में हमें इक्वल डिस्टेंस पे नंबर दिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये वाला स्ट्रिप हम देखें तो इसमें जो नंबर नीचे लिखे हैं ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे है। बेसिकली टेबल भी यही होता है जिसमें हम इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल नंबर को बार बार रिपीट पे ऐड करते हैं। तो ये वही चीज है, इसमें हमें दिखाते हैं या ये चीज सिखाने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, 75 और 25 को मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करेंगे, 75 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैंने पूरा मल्टीप्लिकेशन करके क्या आंसर आएगा वो लिखा हुआ है। तो जब हम 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 ये रहा, 5 ये रहा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा? 375। तो 375 यहाँ बच्चा लिख लेगा। 375 कैसे आया? देखिए, वंस प्लेस पे 5 तो एज इट इज आएगा। टेंस के लिए यहाँ पे पास दो नंबर आ रहे हैं, एक 5 है, 2 है, इनको करेंगे ऐड, वो बन जाएगा 7। 3 हमारा आ गया हंड्रेड्स पे। तो इस तरीके से नेपियर स्ट्रिप पे मल्टीप्लिकेशन बच्चों को सिखाई जाती है। अब हमें करना है 75 को 2 से मल्टीप्लाई। उसके लिए क्या आंसर आएगा? बच्चा नेपियर स्ट्रिप देखेगा, उससे मल्टीप्लिकेशन निकालेगा, फिर वहां पे लिखेगा। तो 150 इसका आंसर आएगा। 150 लिख दिया। अब इसको करेंगे हम एडिशन। एडिशन करके 1875 जो आंसर आया है, ये 75 इंटू 25 का
आंसर। तो बच्चा इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के बजाय वो नेपियर स्ट्रिप के जरिए सीख सकता है कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है और किस तरीके से हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, डिजिट्स जो निकालते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद वो किस तरीके से आती है। ये हुआ नेपियर स्ट्रिप का फंक्शन, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है क्योंकि इसका यूज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट है हमारा क्विज है रोड। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी भी है, इसका यूज भी होता है कि क्लासरूम में हम किस तरीके से बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्विज रोड के जरिए सिखा सकते हैं। बेसिकली ये बेसिक कंसेप्ट है। जब बच्चे को बिगनिंग में एडिशन सिखाया जाता है कि किस तरीके से नंबर्स ऐड होते हैं, उसके लिए क्विज एंड रोड का यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर की स्ट्रिप हमने ली 5, दूसरी नंबर की स्ट्रिप ली हमने 4, इसका एडिशन करके क्या आंसर आएगा, बच्चा इसे फिंगर्स पे काउंट करने के बजाय वो डायरेक्टली यहाँ देख लेता है कि 5 + 4 9 बनेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एक स्ट्रिप है 9, दूसरी स्ट्रिप है 9, 9 + 9 क्या बनेगा, इसे देखने के लिए बच्चा कैलकुलेट करने के बजाय वो स्ट्रिप्स को क्विज एंड रोड के ऊपर रखेगा और वो यहाँ देख लेगा कि किस तरीके से 9 + 9 18 बन रहा है, बिना कैलकुलेट करे, बिना काउंट करे। इसी तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल और लें सब्ट्रैक्शन का, तो जैसे ये हमने लिया 8 - 5 करने के लिए हमें स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक रखना होगा। तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वो बच्चे यहाँ से देख लेगा। पूरा 8 तक का हमने स्ट्रिप रखा, यहाँ पर पूरा 5 तक का स्ट्रिप रखा, उसको माइनस करके 3 आंसर आएगा, वो बच्चा यहाँ पे देख सकता है। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं वो मैंने आपको अलग अलग रख के दिखाई है, ये अलग अलग नहीं रखी जाती, ये एग्जैक्ट इसी स्ट्रिप के ऊपर क्विजनर रोड के ऊपर रखी जाती है। तो इस तरीके से क्विजनर रोड का यूज होता है एंड बच्चे इससे बेसिक कैलकुलेशन जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का होता है वो यहाँ पे सीखते हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट है वो है डोमिनो नंबर कार्ड। डोमिनो नंबर कार्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए एडिशन सिखाने में, सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए, सुबिटाइजिंग सिखाने के लिए, नंबर सेंस डेवलप करने के लिए और काउंटिंग सिखाने के लिए। ये इसके बहुत सारे फंक्शंस है जिसके लिए डोमिनो कार्ड्स का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, जैसे कि अगर हम ये वाला एग्जांपल है, इसमें हमें 2 डॉट्स दिखाई दे रही हैं, तो बच्चा इसमें एडिशन कर सकता है कि 1 + 1 क्या होगा। बच्चा इसमें सब्ट्रैक्शन कर सकता है कि यहाँ 2 डॉट्स हैं, अगर एक हम यहाँ से हटा दे तो क्या होगा। सुबिटाइजिंग हो सकती है इससे। सुबिटाइजिंग मतलब होता है इंस्टेंटली बिना काउंट करे हमें ऑब्जेक्ट्स देखना कि कार्ड्स में या डॉट्स कितने बने हुए हैं। नंबर सेंस में यहाँ बच्चे की डेवलप होगी कि 1 का क्या मीनिंग होता है, 2 का क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से वो काउंटिंग शो होती है, वो भी यहाँ बच्चे को पता चलेगी। ये है डोमिनो नंबर कार्ड्स का पर्पस और यूज, इस तरीके से इनको यूज किया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है जियो बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज भी होता है और क्वेश्चंस भी फ्रिक्वेंटली इस पे पूछे जाते हैं। तो जियो बोर्ड होता क्या है, बेसिकली इस पे रोड्स या नेल्स लगे होते हैं, ये लकड़ी और प्लास्टिक का किसी भी चीज का बना होता है। तो ये जो रोड्स बनी होती हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो इसमें हम बच्चे को किस तरीके से शेप्स बनती है, 2D शेप्स, और किस तरीके से उसका एरिया हम एस्टिमेट कर सकते हैं, पेरीमीटर एस्टिमेट कर सकते हैं, वो बताते हैं। यहाँ बच्चे को जब हम शेप्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो शेप्स कैसी बनती है, क्या एरिया रहता है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं एरिया, किस तरीके से पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, ये सारी चीजें हम जियो बोर्ड के जरिए बच्चे को सिखाते हैं। जैसे कि अगर हम स्क्वायर का एग्जाम्पल लें, इसमें जो 2 रोड्स के बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो यहाँ पे 2 आएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे जो रोड्स हैं इसका डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि इसका जो 2 यूनिट्स का डिस्टेंस हुआ। अब इससे पेरीमीटर भी निकाला जा सकता है, एरिया भी निकाला जा सकता है, अलग अलग शेप्स भी बनाई जा सकती है, उनका भी एरिया पेरीमीटर निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से जियो बोर्ड का यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के बेस पे भी और क्वेश्चंस के बेस पे भी और क्लास के बेस पे भी। इसी तरीके से क्वेश्चंस जो आते हैं प्रीवियस पेपर में या किस तरह के क्वेश्चंस आगे आने के चांसेस हैं, उन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.dailybytes.in, जहां जाकर आपको कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे आपको सीटेट के 2 पेपर देखने को मिलेंगे, 2 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। एक है फुल फ्लैज मॉक टेस्ट जो 150 नंबर का है, 150 क्वेश्चन का है। दूसरा है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट जिसमें आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो देखने को मिलेंगे। पहले टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट करिएगा, फिर आप फुल फ्लैज मॉक टेस्ट करिएगा अपनी टाइम मैनेजमेंट की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है अबेकस टेलर या सिंपल अबेकस भी हम इसे कह सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज भी किया जाता है एंड यस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। तो बेसिक कंसेप्ट हम सबको पता है अबेकस का क्या है, किस चीज के लिए यूज होता है। सारी कैलकुलेशन बेसिकली अबेकस पे की जा सकती है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लेस वैल्यू, डेसिमल्स, ये सारी की सारी बेसिक कैलकुलेशन अबेकस के जरिए करवाई जा सकती है। इसलिए इसे बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है बच्चों की कैलकुलेशन को
इम्प्रूव करने के लिए। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टॉपिक है डाइंस ब्लॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में इसके क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो डाइंस ब्लॉक क्या होता है, बेसिकली आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं ये सारे छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं। इन क्यूब्स को जोड़ जोड़ के जब हम वंस, टेंस या हंड्रेड्स या थाउजेंड्स की फॉर्म में इकट्ठा कर देते हैं, ब्लॉक बना देते हैं, तो वो कहलाता है डाइंस ब्लॉक। और इसके जरिए हम बेसिकली बच्चे को प्लेस वैल्यू, एडिशन सिखाते हैं कि किस तरीके से एडिशन होता है, किस तरीके से प्लेस वैल्यू निकाली जाती है, प्लेस वैल्यू में एक्चुअली होता क्या है वो हम यहाँ बच्चे को दिखाते हैं। जैसे कि अगर हमें बच्चे को दिखाना है कि वंस प्लेस पे क्या आएगा तो वो हम एक ब्लॉक रखेंगे। अगर हमें बच्चे को बताना हंड्रेड्स प्लेस पे क्या आएगा तो हम 100 ब्लॉक्स को ज्वाइन करके एक फ्लैट सरफेस बना के रख देंगे जो 100 शो करेगा और ये एक्चुअली में बताएगा कि 100 मतलब होता क्या है। तो इस तरीके से डाइंस ब्लॉक का यूज बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर सेंस और प्लेस वैल्यू की नॉलेज देने के लिए, इसकी स्किल्स डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है नंबर चार्ट, और ये बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत इजी भी है और अक्सर क्लास में यूज होता है। नंबर चार्ट जैसे हमें पता है 1 से लेके 100 तक जो काउंटिंग लिखी होती है, ये जो कार्डिनल नंबर या ऑर्डिनल नंबर होते हैं, इनकी जो स्पेलिंग्स वगैरह लिखी होती है, ये सारे नंबर चार्ट्स होते हैं। अब नंबर चार्ट का सबसे पहला फंक्शन सबको पता है, काउंटिंग सिखाना। इसके अलावा इसके और भी फंक्शंस हैं, जैसे गेम करवा दिया, कोई क्विज करवा दिया कि बच्चों को कह दिया जाए कि इवन नंबर फाइंड आउट करो, बच्चों को कह दिया प्राइम नंबर फाइंड आउट करो, बच्चे से कह दिया कि 88 के ऊपर कितने ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हें फाइंड करो। तो बच्चे इन नंबर चार्ट के जरिए उन चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, गेम्स को इसके फॉर्म में उनको सिखाया जा सकता है। इसी के साथ जो नेक्स्ट है ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसका क्वेश्चन जो आता है यही पूछा जाता है कि इसका यूज किस तरीके से हो सकता है। तो डेसिमल की कैलकुलेशन, फ्रैक्शन और शेप्स और एरिया सिखाने के लिए ग्राफ का यूज किया जा सकता है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई रैंडम पिक्चर हमने बच्चे को ड्रॉ करके दी, जैसे कि ये ए एग्जाम्पल है जो रैंडम पिक्चर है, तो इसका एरिया बच्चा किस टीएलएम के यूज से निकाल सकता है, दैट इज ग्राफ। ग्राफ का यूज करके बच्चा किसी भी रैंडम पिक्चर के ऑब्जेक्ट की शेप के एरिया निकाल सकता है। इसी तरीके से डेसिमल का कैलकुलेशन किस तरीके से हो या फ्रैक्शन किस तरीके से हो, वो चीज भी ग्राफ के जरिए बच्चे को सिखाई जा सकती है। जैसे कि अगर हमें बच्चे को सिखाना है कि 0.3 और 0.4 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आंसर आएगा, तो हम वो ग्राफ के जरिए सिखा सकते हैं। तो ग्राफ के जरिए डेसिमल का कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, कन्वीनियंट भी हो जाता है, इंटरेस्टिंग भी हो जाता है बच्चों के लिए समझना। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है टेनग्राम। ऑल्दो इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी से करवाई जा सकती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, टेनग्राम का एक फिक्स डायग्राम होता है जिसमें 5 ट्राइंगल्स होते हैं। ये 5 ट्राइंगल इसके फिक्स है, इसका फिक्स शेप है, साइज इसका डिफरेंट हो सकता है, शेप इसका फिक्स है। मतलब इसी तरीके से आपको ट्राइंगल मिलेंगे, इसी तरीके से आपको एक स्क्वायर मिलेगा, इसी तरीके से पैरेललोग्राम मिल जाएगा और इसी तरीके से आप इसको बनाएंगे। लेकिन इसका एक्टिविटी का यूज कैसे हो सकता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि इससे बहुत सारी शेप्स, ऑब्जेक्ट्स, अल्फाबेट्स, लेटर्स, नंबर्स हम बना सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं फिगर सेम है, यही यहाँ पे 5 ट्राइंगल है, एक स्क्वायर, एक पैरेललोग्राम है। इसका यूज करके अल्फाबेट्स बनाए गए हैं, नंबर्स बनाए गए हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं अलग अलग, और इसी तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। टेनग्राम का यूज करके बच्चों की क्रिएटिविटी एनहेंस की जा सकती है एंड यस उनको क्लास में शेप्स के साथ खेलने में मजा भी आएगा। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टीएलएम्स है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जिनका यूज करके बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जा सकते हैं, उनके लिए मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हुआ है पेपर में, कि हम बच्चों को अगर 2 लीव्स, 2 पत्तियों का एरिया निकालने के लिए कहे तो इनमें से कौन सा टीएलएम बेस्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने लीव्स की बात करी है, ऐसे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे पूछा गया है कि इस ऑब्जेक्ट का एरिया निकालने के लिए कौन सा रिसोर्स बेस्ट रहेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी रैंडम शेप है उसका एरिया निकालने के लिए हम कौन सा टीएलएम यूज कर सकते हैं, ग्राफ पेपर। अगर लीव का हमें निकालना है तो लीव को हम पेपर पे रखेंगे, उसका प्रिंट लेंगे, उसको लीफ को हटा के जो बॉक्सेस आएंगे वो हमारा एरिया बन जाएगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्राफ का यूज करके हम एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि अगर हम बच्चे को एडिशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स, 2 डेसिमल नंबर का अगर कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा टीएलएम, कौन सा रिसोर्स बेस्ट रहेगा। ये भी हम अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। डेसिमल का एडिशन सिखाने के लिए बेस्ट टीएलएम कौन सा है, ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के जरिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जो भी डेसिमल का होता है वो बच्चे को सिखाया
जा सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा फ्रीक्वेंट हुआ है, लास्ट 21 के पेपर जो हुए हैं, दिसंबर 21 में पेपर हुआ, उसमें कई बार रिपीट हुआ है। विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए इनमें से कौन सा टीएलएम का सेट बेस्ट रहेगा? तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है नंबर चार्ट। नंबर चार्ट बच्चे के लिए अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, उसमें भी नंबर चार्ट आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। इसी तरीके से फोर्थ है, फोर्थ में भी नंबर चार्ट आ रहा है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो बच्चा क्या? टेलर्स अबेकस, कंप्यूटर एंड जियोबॉट। एंड यस, ये तीनों ही ऐसे टीएलएम्स है जिसके लिए बच्चों को अपने हाथों का यूज करने की ज्यादा जरूरत है बजाय कि देखने की। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट रहा? टेलर अबेकस, कंप्यूटर और जियोबॉट। यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है विद डिफरेंट सेट ऑफ टीएलएम्स, तो वहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स कौन सा टीएलएम यूज कर सकता है या यूज नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम बच्चे को 1/4 इज लेस देन 1/3 ये कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं। बेसिकली फ्रैक्शन का ये कंसेप्ट है जिसमें हम ये बताते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है। इस चीज को सिखाने के लिए कौन सा बेस्ट टीएलएम रहेगा? एलसीएम मेथड, पेपर स्ट्रिप, टाइम्स ब्लॉक या नंबर चार्ट? देखिए, एलसीएम मेथड बेस्ट तो रहेगा लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा क्योंकि मेथड है और हमें टीएलएम की बात करनी है। तो पेपर स्ट्रिप यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ज्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि पेपर के जरिए बच्चे को हम फ्रैक्शन तो समझा पाएंगे, एक विजुअलाइजेशन भी दे पाएंगे कि किस तरीके से 1/4 1/3 से कम होता है। तो पेपर स्ट्रिप इज द बेस्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे जहां आपको एप्लीकेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट्स करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।